क्या बात है रोमी, क्या ढूंढ रही हो? ताबिश, ताबिश तुम्हें याद है मामा ने मुझे अपनी ज्वेलरी दी थी संभाल के रखने के लिए, वो मिल नहीं रही है गोल्ड की ज्वेलरी। रिलैक्स, अच्छी तरह देखो, यहीं कहीं रखा होगा। ताबिश मैंने देखा है, कहीं नहीं मिल रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम रोमी? तुमने अपने बैग में देखा? बैग में तो नहीं रखा। क्या हो गया ताबिश तुम्हें? मैं बैग में ज्वेलरी क्यों रखूंगी? तो कहाँ रखा था फिर? यार अलमारी में रखा था मैंने। रिलैक्स, मैं देखता हूँ। अलमारी देख लिए, कहीं नहीं मिल रहा है। वहां पर तो कुछ नहीं है, ड्रॉर्स में देखता हूँ। रोमी याद करो, तुमने आखिरी बार कहाँ रखा था? अलमारी में रखी थी ताबिश। रोमी, तुम मामा से पूछो ना। मामा से पूछो। हाँ, उन्हें पता होगा ना। ताबिश उन्हें कैसे पता होगा? उन्होंने खुद मुझे हैंड ओवर की थी। क्या वो मेरे कमरे में आके निकाल कर ले जाएंगी? उनसे पूछने में क्या हर्ज है? चलो उनसे चलकर पूछते हैं। चलो मैं चल रहा हूँ साथ, आ जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है रोमी, जहाँ तुम कोई चीज रखो और वो वहां से गायब हो जाए? क्या हो गया मम्मी? तारे इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो रूमी की ज्वेलरी कहीं खो गई है। क्या मतलब? कहाँ गई? उसने कहीं रखी थी और हर जगह ढूंढ लिया पर मिल ही नहीं रही। रोमी, मैं तुम्हें इतना लापरवाह नहीं समझती थी। मैं तो तुम्हें एक जिम्मेदार लड़की समझती थी। तुम पे भरोसा करके घर की सारी चीजों की चाबियां तुम्हारे हवाले की, तुम पे भरोसा किया। जो लड़की अपनी ज्वेलरी नहीं संभाल सकती, वो घर की जिम्मेदारियां कहाँ संभालेगी? मम्मी, आप कैसे बात कर रही हैं भाभी से? मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो ही जाती है ना, और अक्सर 100 चीजें हमारे सामने पड़ी होती है नजर की और हमें नजर नहीं आती। आप फिक्र ना करें, हम आपके कमरे में जाके इकट्ठे तसल्ली से ज्वेलरी ढूंढेंगे, ठीक है? अब रानी, रानी, भाभी के लिए पानी लाओ जल्दी से, जल्दी। आप एक काम करें, ये पानी पीजिए ना। बेटा सहज ठीक कह रही है, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो, इत्मीनान से सोचो, याद करो, आपको याद आ जाएगा। रोमी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ज्वेलरी अपनी अम्मी के घर भूल आई हो? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम कहीं रख देते हैं और ढूंढते कहीं और है। तुम एक बार अपनी अम्मी से फोन करके पूछ लो ना, कहीं भूल तो नहीं आई हो तुम? जाओ ना, जाके फोन करके पूछ लो ना, कहीं रख कर तो नहीं भूल गई हो? रोमी प्लीज, तुम तो चुप हो जाओ। रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। ताबिश मेरी बात पर यकीन करो, मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को नहीं देकर आई थी, और जब मैं उनकी ज्वेलरी अम्मी के पास लेकर ही नहीं गई तो मैं अम्मी से क्या कहूँ? वो क्या सोचेंगी मेरी बात सुनकर? मुझे पता है रोमी, लेकिन मामा ने भी कोई गलत इंटेंशन से तुमसे ये बात नहीं की। वो सिर्फ हिंट दे रही थी कि क्या पता ऐसा हुआ हो। हिंट दे रही थी? क्या हिंट दे रही थी वो यही कह रही थी ना कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ। यही कहना चाह रही थी ना। वो क्या समझ रही है? प्लीज प्लीज काम डाउन। मामा के लिए सिर्फ वो एक सेट नहीं है, उसके साथ उनके बहुत इमोशंस हैं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि औरतों के लिए ये पुरानी चीजें क्या अहमियत रखती हैं। यू नो दिस। तो उनके पॉइंट को भी समझने की कोशिश करो ना। मैं समझ गई उनका पॉइंट।
उनका पॉइंट है कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ, यही है उनका पॉइंट। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। मुझे पता है यहीं कहीं होगी। आई नो, आई ट्रस्ट यू। विश, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मम्मी आप टेंशन ना लें, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। तो क्या करूं? वो इतनी रिलैक्स होकर आई है, कह रही है कि ज्वेलरी गुम हो गई। हैरत है भाई। वैसे हैरत मुझे भी हो रही है कि ये जेवर कहाँ चला गया। सैरिश बेटा, आप सुबह रानी के साथ अच्छी तरह देखिएगा। हो सकता है रूमी टेंशन की वजह से वो चीज़ों को अच्छी तरह न देख पाई हो। जी पापा, आप एक काम करें ना, आप बेडरूम में जाके रिलैक्स करें, मैं यहाँ मम्मी के साथ बैठी हूँ। मम्मी, आपने भी ना सारा गोल्ड भाभी के पास रखवा दिया। उन्होंने जिंदगी में इतना गोल्ड देखा कहाँ होगा, इसलिए तो संभाल नहीं पाई। कितना प्यारा सेट था दादी का जो उन्होंने घुमा दिया। रोमी का ही सारा जेवर था ना। हर सास अपनी बहू को ऐसे ही देती है। हर सास नहीं देती है, बस आपका ही दिल बहुत बड़ा है। अब सारा का सारा गोल्ड आपने उन्हें दे तो दिया, लेकिन असल कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता। ओह, मेरा तो सर फटा जा रहा है दर्द से। आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं संभाल लूंगी ना, सब ढूंढ लूंगी मैं ज्वेलरी। अरे वो मिसेस खालिद क्या सोचती होंगी? इतने प्यार से उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था और खास तौर पर उन्होंने कहा था कि बहू को लेकर आइएगा। हम नहीं जाएंगे तो वो यही समझेंगी ना कि जान के नहीं आए। उन्हें क्या बताएं कि घर में क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा ना, आप टेंशन क्यों लेती हैं? आप आए, चले, गेट रेडी फॉर बेड, आप रिलैक्स करें। ज्वेलरी मैं ढूंढ लूंगी, बल्कि उनसे माजरत भी कर लूंगी जिनके पास डिनर पे जाना। भाभी, अगर आप माइंड ना करें तो आपकी ड्रेसिंग टेबल में चेक कर लूं। हाँ जाओ सैरिश, पूछने की क्या बात है? सैरिश भी नीचे बैठ के तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो सर चकरा रहा है यार, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। रूमी, मैं मामा के पास जा रहा हूँ। छोड़ दे रानी, आप किचन जाकर देखें। जी। भाभी ड्रेसिंग टेबल पे तो नहीं है, आपने कबर्ड में चेक किया? शायद वहां होगा। सब जगह देख चुकी हूँ सैरिश, कहीं नहीं है। चलें देन, गुड लक फाइंडिंग इट, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मिल गया। मामा, मामा ये ज्वेलरी मिल गई है। मिल गई? कहाँ से मिल गई? वो मैंने कैचर निकालने के लिए दराज खोली तो उसमें ये पाउच था। कौन सी दराज? भाभी हमने तो सारी दराज चेक कर ली थी। सैरिश, जिस दराज में मैं मेकअप रखती हूँ उन्हीं चीजों के नीचे पाउच रखा था। लेकिन ताबिश भाई, हमने तो सारी ड्रॉर्स को बहुत अच्छे से चेक किया था। दिस इज सो स्ट्रेंज। ठीक है ना बेटा, जैसे भी मिली मिल गई ना, शुक्र अदा करो, सुकून का सांस लो।
लाखों की ज्वेलरी। तुमने मेकअप की ड्रॉस भी फेंकी हुई थी। पहले ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी, अब अचानक से मिल गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। रूमी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? चले ना मामा, बस करें, मिल गई है ना। ताबिश, ये कुछ छोटी बात नहीं है। रूमी ने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये तो शुक्र करो कि हमारे नौकर एतमाद वाले हैं, वरना पता नहीं ये लाखों की चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। चले मम्मी, अब आप काम डाउन हो जाए ना, सब कुछ ठीक हो तो गया है। और भाभी आप भी रिलैक्स करें। रूमी, तुम ये ज्वेलरी मेरे पास रखवा दो। जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हो कि सब चीजें संभाल सको। बाकी चीजों की चाबी भी तुम मुझे लाकर दे दो। जब तुम इस काबिल होगी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जी मैम। कौसर, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, गलती हो जाती है। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती। रूमी, मामा को बाकी सब भी लाकर दे दो। मामा, अब आप इस बात को जाने देना और इस बात को कभी डिस्कस मत कीजिएगा। देखें ना, भाभी बेचारी कितना गिल्ट फील कर रही है। देखो ताबिश, मैं ये सब कुछ रूमी की भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम ये मत समझना कि मामा को क्या हो गया जो ये सब कुछ कर रही है। नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं? जाहिर सी बात है, जो आप कर रही हैं वो हमारी भलाई के लिए ही है। चले मैम, आई एम सॉरी, मैं आपके एतमाद पे पूरी नहीं उतर सकी। लाखों की जो लापरवाह नहीं समझती। मेकअप की ड्रॉस भी फेंकी हुई थी। तुम एक जिम्मेदार लड़की समझ रहे, जिम्मेदारी का तुम पे भरोसा करके, वरना पता नहीं लाखों की चीजें कहां से कहां पहुंच जाए हवाले की, क्योंकि तुम पे भरोसा किया। जो सब चीजें ज्वेलरी नहीं संभाल सकती। रूमी, 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 मामा, सरिश। डॉक्टर, क्या हुआ है ना? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? इंजेक्शन की वजह से गनूदगी में है। अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगी। और डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिर भी हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए, थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगे, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। मगर ये बेहोश क्यों हुई? स्ट्रेस लिया है इन्होंने। वैसे अक्सर ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, बीपी अप डाउन होता रहता है। आप इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। क्या मतलब इस हालत में? मैं समझी नहीं। मिसेस ताबिश प्रेग्नेंट है, बस इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अच्छा, तुम्हें पता था कि रूमी प्रेग्नेंट है? नहीं मामा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो खुद अभी पता चला है। मुबारक हो। सबको मुबारक। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगवा दिया है, अब इन्हें नींद आ जाएगी।
थैंक यू। राइट। अब कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हो मामा। तुम सोने की कोशिश करो ना। आप भी जाकर थोड़ा रिलैक्स करें। मैंने बिला वजह आपको परेशान कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मैं जब तक नमाज पढ़ लेती हूँ तुम सोने की कोशिश करो। मैंने तो खुद दराज अच्छी तरह चेक की थी, वहां कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे खुद चाबियां वापस लेंगी। ज्वेलरी मैंने खुद कबर्ड में रखी थी, इतना ढूंढने पर भी नहीं मिली, और जैसे ही सहरिश ने देखा तो मिल गई। ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं हो सकता। ये सहरिश ने ही रखी थी दराज में। ये सहरिश ने ड्रामा किया है मुझे सबके सामने बुरा बनाने के लिए। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ज्वेलरी बेशक मिल गई है, मगर मेरी पोजीशन अब शक के दायरे में ही है। किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन सहरिश से जरूर कंफर्म करूंगी मैं। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे फुप्पो बनाने जा रही हैं। और मुझे दादी। रानी, जी बेगम साहिबा। जूस ले आओ। जी बेगम साहब। देखो बेटा, अब तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने सबिया को भी फोन करके मुबारकबाद दे दी है। और बेटा, मैंने उनको ज्वेलरी वाली बात नहीं बताई, प्लीज तुम भी मत बताना। बताने वाली कोई बात भी नहीं थी मामा, घर की बात थी। मैंने ही रखती थी, मेरी गलती थी। क्यों बताती आप? शाबाश। अब तुमने अपना खास ख्याल रखना है, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का, और कोई टेंशन नहीं लेनी। शाबाश। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, सिखाया नहीं आपको किसी ने? कानों में एयरबड्स लगे हों तो आवाज वैसे भी नहीं आती है। कहिए कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। करें। ये क्या बदतमीजी है भाभी? ये बदतमीजी है? मैंने तो सिर्फ दराज बंद की है, इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? अच्छा, इस बात का मतलब? इस बात का मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुमने खुद ही मेरी अलमारी से सेट निकाला था ना, और फिर जाकर रख भी दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्यों? सहरिश, ये तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी। सहरिश, तुम्हारे मुझसे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरा किरदार खराब हो रहा है। सबको लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम अभी मामा पापा को जाके बताओगी कि वो सेट तुमने निकाला था। तुम उनको ये भी कह सकती हो कि तुमने मजाक में निकाला था। मजाक किया था? बिल्कुल भी नहीं भाभी। मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे चाबियां ले लेंगी, तो कुछ तो करना था ना। तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर मामा पापा को बता देती हूँ कि वो सेट तुमने निकाला था। जाएं, शौक से जाएं, बल्कि अगर कोई आपकी बात पे यकीन कर ले तो मुझे बता दीजिएगा। जाए
बेस्ट ऑफ लक। सरिश तुम ठीक नहीं कर रही हो। भाभी, जो हो गया सो हो गया ना, छोड़ दे रोना। आइंदा के बाद ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में वैसे भी आपके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। दोबारा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ गया तो Are you done? I'm done. तुम खाओ. So, how do you like the food? It's really good. यहाँ का क्लब सैंडविच वाकई बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं यहाँ आई नहीं हूँ कभी। मैं और किरण अक्सर यहाँ आया करते थे। उसको बहुत अच्छी लगती थी जगह, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का फूड. She used to love this place. तुम किरण को अभी भी मिस करते हो? Of course. मोहब्बत थी वो मेरी. कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे? हाँ सारिम, लेकिन आप पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकते ना। वैसे क्या सोचा अपने फ्यूचर का? अब आंटी कितना परेशान होती है तुम्हें लेके। एक इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म नहीं करते। You're right. I have to start thinking about myself, लेकिन पता नहीं अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ मैं. रूमी, आई एम सो हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बेहोश हो गई, वरना तो पता ही नहीं चलना था। खुश तो हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रूमी, मैं मामा की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। ज्वेलरी के इशू को लेकर उन्होंने तुम पे कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उनका भी था। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी लापरवाह हूं? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे प्लीज, और ना ही तुम सोचोगे। बस तुम्हें ज्वेलरी मिल गई ना, बात खत्म। और मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कुछ अजीब से होते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और खुश रहो, बस हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही थी सरिश। कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर, किसी भी तरह साबित नहीं कर पाऊंगी। सारिम, क्या तुम्हारी सोच में मेरे लिए कोई जगह है? अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली तो मुझे मेरा प्यार लौटा दो। वाह, तुम मेरे लिए इन सब रिश्तों से कहीं बढ़कर हो। I really do love you. तुम हर वक्त मेरी हर सोच, हर बात में होती हो। I love you more than anyone else. लेकिन तुम इस तरह जब कंपेयर करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे रिश्ते की तजलील कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो उसे। You deserve the best, and I'm sure तुम्हें मुझसे कहीं अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन तुम नहीं मिल सकते। हम कैसी बातें कर रही हो? कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाली क्यों, जब तुम्हारे दिल में ऐसा कोई जज्बा है ही नहीं मेरे लिए। माँ, हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत है, but the problem is
तुमने अपनी मोहब्बत का नजरिया बदल लिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। इतना अच्छा डिनर है, एंजॉय इट, उसके बाद यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बीच लेके जा रहा हूँ। क्यों? किरण भी जाती थी वहां। हाँ सीरियसली। मजाक कर रही हूँ, जरूर चलूंगी। कैन नॉट फिनिश द फूड। आई एम ऑलरेडी डन। चलो फिर चलते हैं। रानी, रानी, हो गया ना यहाँ का काम? अब बाहर जाके गार्डन को देखो, किस कदर कचरा पड़ा हुआ है। तुम साफ नहीं करती हो? मैं बाजी अभी देख लेती जाओ जाके देखो। मामा, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अगर आप इजाज़त देती हैं तो क्या आज मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ? हाँ हाँ बेटा जरूर चली जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बस अपनी मेडिसिन का ख्याल रखना। माँ से ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है खुद। आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखती, बल्कि इस घर में सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे तो माशाल्लाह तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी की है। अरे बेटा थोड़ा सा सैरिश को भी समझा दिया करो। जी मामा। कभी कभी पता नहीं सैरिश को क्या हो जाता है। ठीक हो जाएगी, इस घर में सबकी लाडली भी तो है। अच्छा मामा, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा जरूर बेटा। खुदा है। खुदा हाफिज़। बेटा पहले ही बता देती ना मुझे आने का, तो मैं शानजी को रोक लेती घर पे। सुबह ही अपने मैके गई है। जानती हूँ, अयान से बात हुई थी मेरी तो बता रहा था ये कल हम नानों के जाएंगे। क्या बात है रूमी? अरे क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, वो सैरिश ने मेरी सारी ज्वेलरी चुरा ली। फिर सबके सामने मुझे इतना इंसल्ट किया उसने। ताबिश भी मुझसे नाराज है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी उससे बात ठीक हो जाए, लेकिन वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप खुद बताइए ये बात मैं किसको बताऊं? ये तो ऐसी कोई दोस्त भी नहीं है, सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ मैं। और पता है कि आप कभी भी मुझे गलत मशवरा नहीं देंगी, इसलिए आज भाभी की गैर हाजिरी में आपसे मिलने आई। मम्मी सच में सैरिश जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हाँ बेटा मुझे अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं था। खैर तुम परेशान मत हो बेटा। बेटा कुछ नंदे ऐसी ही होती हैं, बिला वजह खुदा वास्ते का बहर रखती हैं भाभियों से। तुम परेशान मत हो। लेकिन अम्मी मैं तो शानज़े भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। रूमी हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता ना। अगर सैरिश तुम्हें तंग भी करती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ फैजान भाई, ताबिश, कौसर सब तुम्हारा ख्याल भी तो रखते हैं ना। लेकिन अम्मी मैं डर जाती हूँ कि आगे कुछ ज्यादा गलत हो गया तो क्या करूंगी मैं। आपको पता है वो जिस तरीके की चालें चलती है ना, वो मुझे खुद को डिफेंड करने का मौका भी नहीं देती है। बस उसे मत पालो, मजबूत बनो, शाबाश। और अब तो तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो ना। और जहां तक ताल्लुक सहरिश का है, अक्सर नंदे ऐसी ही होती है, मगर तुम रिवायती भाभी हरगिज़ मत बनना। तुम्हारी वजह से कोई भी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओ। अगर वो खुश होती है ना तुम्हें दुखी देख के, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो। बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं रहेगी उस घर में। सारे शादी होगी तो अपने घर चली जाएगी, बस फिर तुम हो इस घर में। बाकी सब तो अच्छे हैं ना।
हाँ, और इंशाल्लाह जब तुम्हारी गोद में बच्चा आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी एक बात याद रखना, बुराई की जीत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। दाल चावल बहुत मजे के बने बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मामा मेरा सच में दिल नहीं चाह रहा है। बेगम साहिबा, आपको पता है आज भी रूमी बीबी ने फ्रूट्स नहीं खाए और ना ही गाजर और चुकंदर का जूस पिए। रोमी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अच्छा, तो अब तुम मामा से मेरी शिकायत भी लगाने लग गए हो। मामा मेरा सच में दिल नहीं चाहता, कुछ खाती हूँ तो वॉमिट हो जाती है, इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो बेटा डॉक्टर ने विटामिन दिए हैं, फ्रूट्स खाने को कहा है, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ना। चलो रखो यहाँ। भाभी एक्चुअली पहले आपके पास फ्रूट्स कभी कभी अवेलेबल होते होंगे, मगर अब तो यहाँ रोजाना अवेलेबल है, तो खाने की आदत डाल लीजिए। सैरिश, ये क्या कह रही हो बेटा तुम? मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि एज ए मेडिसिन फ्रूट्स रोजाना अवेलेबल है, तो इन्हें खाने की आदत डाल लेनी चाहिए ना। बल्कि इधर से मैं भाभी को आज अपने हाथों से फ्रूट काट के दूंगी और खिलाऊंगी। ये लो, इसमें कर। सेब काट के दो, सेब अच्छा होता है। अम्मी, चाय लाई हूँ आपके लिए, आपके सर में दर्द था ना। जीती रहो बेटा। अम्मी वो अब मैं ये सोच रही थी कि रूमी का कमरा मैं अयान के लिए सेट कर देती हूँ। वो दरअसल ट्यूटर आता है ना उसका पढ़ाने के लिए, उसको तो प्रॉपर जगह नहीं है उसके पढ़ने के लिए, और वैसे भी वो बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रही थी उसको अलग सोने की आदत हो जानी चाहिए अब। बैठो। अच्छा, रूमी जब यहाँ आती है तो वो अपने कमरे में ही रुकती है ना, और अब तो खैर से उसकी गोद हरी होने वाली है, तो उसे तो अपना ही कमरा चाहिए होगा। जी जी अम्मी, अब लेकिन आप जानती तो हैं कि रूमी कितना अटैच है अयान के साथ। वो जब भी आए अयान के साथ उसके रूम में रुक सकती है, और वैसे भी कौन सा उसने ज्यादा दिनों के लिए आना होता है। आप तो जानती हैं कि ताबिश बहुत प्यार करता है उससे, एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं होने देता। हाँ, ये बात तो है, माशाल्लाह बहुत चाहता है उसे, पल पल फोन करता है। अच्छा, तुम आरिफ से मशवरा कर लो और आयान का सामान रूमी के कमरे में सेट करवा दो। थैंक यू अम्मी। जाओ बेटा। मामा, रूमी ने ठीक से लंच किया था? वाह भाई, आप तो भाभी के मामले में कुछ जरूरत से ज्यादा ही केयरिंग निकले हैं। बेटा ताबिश वैसे भी एक केयरिंग लड़का है, और रूमी तो फिर उसकी वाइफ है, और इन हालात में उसे ताबिश की तवज्जो की सख्त जरूरत है। अब मुझसे सब्र नहीं होता, बस अल्लाह ताला जल्द वो दिन लेकर आए और पोता मेरी गोद में हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुमा आमीन। यानी आपने अभी से डिसाइड कर लिया है कि पोता ही होगा, हैं? बेटा, ये सासें कितनी भी पढ़ लिख जाएं और कितनी भी मॉडर्न हो, चाहिए इन्हें पोता ही होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे घर की पहली खुशी है, और अल्लाह ताला जो भी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ औलाद दे, इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। माँ, अब आप तो कवर कर रहे हैं। सैरिश, तुमने नर्सरी डिजाइन करने को कहा था ना, तुम और रूमी आपस में डिस्कस कर लो और अंडरस्टैंडिंग के साथ रूम सेट कर लेना। जी भाई। एंड यस, रूमी का आज चाइनीज खाने का दिल है।
तो हम आउटिंग पर जाएंगे और बाहर ही डिनर करेंगे। भाई इतना टाइम हो गया, हम एक साथ आउटिंग पर गए ही नहीं। क्यों? बेटा तुम लोग चले जाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बल्कि ऐसा करो, सैरिश को साथ ले जाओ। मामा सब चलते हैं ना, और फिर बाहर जाकर चाइनीज भी खा लेंगे। ठीक है भाई, अगर हमारी बहू कह रही है तो चलते हैं। परफेक्ट। ठीक है भाई, हम बाहर खाना खाने जाते हैं। मेरी फ्रेंड के फादर ने एक रेस्टोरेंट बनाया है, उधर चाइनीज तो नहीं लेकिन देसी बहुत अच्छा मिलता है, और हमें लगता है कि हमें देसी खाना खाना चाहिए क्योंकि भाई को भी वही पसंद है। सैरिश, वहाँ फिर कभी चल लेंगे। आज रूमी का चाइनीज खाने का दिल है तो आज चाइनीज पर चलते हैं। ठीक है भाई, फिर आप लोग चले जाएं। मेरी वैसे भी यूनिवर्सिटी है तो मैं जल्दी सोऊंगी। तो फिर ठीक है मामा पापा, सैरिश की यूनिवर्सिटी है तो हम ही चलते हैं। चले ठीक है, डन है। मैं फिर तैयार होकर आती हूँ, तो फिर सब मिलके चलते हैं। मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। मम्मी पापा भी रूमी रूमी कर रहे हैं, मेरी बात रिजेक्ट करके भाभी की बात को प्रेफर किया जा रहा है। लड़का स्पेन में रहता है, फैमिली डीएचए में, और 2 भाई हैं, 1 बहन है। लड़का चाहता है कि शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ स्पेन में ही रखेगा। अम्मी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मामा से सैरिश के लिए कैसे बात करूं? मैं उनसे कहूंगी क्या? कहना क्या है बेटा, बस तुम कह देना कि अम्मी ने सैरिश के लिए रिश्ता बताया है। आरिफ भाई के बॉस के जानने वाले हैं, अगर मुनासिब लगे तो लड़के वालों से मिल लें। अम्मी सैरिश इतना बड़ा वबाल क्रिएट करेगी ना कि आपको अंदाजा ही नहीं। बेटा मैं भी किसी की बेटी का बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। आरिफ ने जिक्र किया था तो मुझे सैरिश का ख्याल आ गया। और सही बताओ, मेरे जहन में तुम्हारी परेशानी भी थी। रिश्ता अच्छा है, अगर नसीब में होगा तो इंशाल्लाह सैरिश अपने घर की हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप एक काम करें, आप मामा से खुद बात करें। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मौके की मुनासबत देख के मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा 7वां महीना चल रहा है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अपना बहुत ख्याल रखना। बस फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम्हारा नन्ना मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा। इंशाल्लाह। चले अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा आप अभी मामा से कोई बात नहीं करेंगी? मैं सही वक्त देखकर आपको बताऊंगी। मुझे लगता है अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बहुत। खुदा हाफिज। फरीन डोंट वरी, नाजली कोई एक लड़की थोड़ी है, उसके साथ 2-3 लड़कियों के और केसेस हैं। वो सारी फाइल्स जो हैं वो मेरे पास हैं, सो डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। जरा होल्ड करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। खाला जानी सारिम भाई हैं घर पे? हाँ आज तो संडे है ना, घर पर ही होगा। चेक करो, अपने रूम में होगा, नहीं तो टीवी लाउंज में। बस ठीक है, मुझे उनसे थोड़ा काम था, मैं उनसे मिलती हूँ। ठीक है। हाँ तो समझ गई ना मैंने क्या कहा है? अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम अस्सलाम अरीशा, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, लेकिन थोड़ा नाराज हूँ आपसे। रियली? दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। सारिम भाई आई एम सीरियस। अब मजाक कर रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने क्या किया? सारिम भाई वो याद है आपको, मैं उस दिन आपके ऑफिस आई थी लेकिन आप फौरन से उठ के चले गए थे। ओह या, आई एम रियली सॉरी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन तुम लोग जिस काम से आए थे वो तो हो गया था ना? हाँ काम तो हो गया था। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना सैरिश, जिसके साथ में आई थी, वो जॉब करना चाह रही है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो चाहती है कि उसे कोई रेकमेंड ना करे। इसीलिए बातों बातों में मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और जॉब की बात भी हो जाएगी। आई नो, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो कि वेकेंट हो ऑफिस में। सारिम भाई। ओके चल, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम एक काम करना, मुझे 1 महीने के बाद रिमाइंड करना। बबू ने सैरिश अहमद। सैरिश अहमद, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करूं। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सारिम भाई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके अम्मी से मिलो। आई हैव टू गो टू द जिम। खाला से तो मैं मिल चुकी हूँ,
अभी मुझे थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे। Alright, see you later. ओके बाय। Alright, take care. Bye. बाय। मुनव्वर साहब से बोलो ये फाइल जितनी जल्दी हो सकते हैं प्लीज जल्दी से भिजवाएं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अरे माहम तुम कब आए पाकिस्तान? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस वही, आप फाइनल ईयर है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। मतलब वैसी ही खूबसूरत। हाँ, हमेशा की तरह खूबसूरत। आओ ना बैठ के कॉफी पीते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम था, मैं बस सारे भाई के पास आई थी। फिर मिलेंगे ना इंशाल्लाह, बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। तुम बताओ आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं? सब ठीक ठाक। तुम बताओ, इतना सरप्राइज थे, एकदम से आ गई, बताया भी नहीं कुछ। जी वो तो मैंने ईमेल चेक कर ली थी। जो उसमें पॉइंट्स हैं वो मैं एडिट करके आपको रीसेंड कर दूंगा। ठीक है आई विल डू दैट। थैंक यू। सुमी, ये पैरों में इतनी स्वेलिंग क्यों है? डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी? ये सब तो होगा, इसकी कोई दवा नहीं है ताबिश। बस अम्मी कहती हैं कि रानी से अपने पैर में तेल लगवा लिया करो। और तुम लगवाती नहीं होगी? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए। मैं आया। मैं तो किसी नहीं हूं ना। ताबिश प्लीज मत करिए ऐसा, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो अच्छा लगेगा ना। और ये सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। अच्छा, मतलब मेरे लिए नहीं कर रहे। अब आप ठीक से दबाएं। आप बताएं, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा? सबिया की कॉल आई थी, खैरियत मालूम करनी थी, और बाद में उन्होंने सैरिश के लिए रिश्ता भी बताया। अपनी फैमिली में से? नहीं, आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बहुत रिच फैमिली है, उन्हें एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए। तो आरिफ ने इसलिए सबिया से जिक्र किया था कि वो सैरिश की बात करें। कौसर बेगम, तुम अपनी बेटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें पता है कि उसे कहाँ कोई समझ आता है। क्या मतलब है फैजान, आपने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना? और वैसे भी मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। बाहर रहता है, अपना बिजनेस है, अच्छा है, शादी करके बीवी को साथ ही रखेगा, सेटल एक फैमिली होगी इन लोगों की। यहाँ उसका ससुराल में सेटल होना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ आप खुद ही सोचती रहेंगी या इस सिलसिले में सैरिश से कोई बात भी करेंगी? करूंगी बात, जब उसका मूड अच्छा होगा। देखो, अल्लाह करे कि बात उसकी समझ में आ जाए, मान जाए वो। हाँ, वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। अल्लाह करे उसके हक में भी बेहतर हो। चाय पियेंगे आप? हाँ, बनवाइए। सैरिश बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। ये मामा, तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। प्रपोजल मेरे लिए? तो बेटा, घर में तो और कोई लड़की नहीं है जिसके लिए प्रपोजल आएगा, और भी रिश्ते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सेलेक्ट कर सकती हो। मम्मी प्लीज, अभी मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। अभी मैंने अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फिर सोचूंगी। वो तो ठीक है, मगर बेटा मैं फोर्स नहीं करूंगी। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। सोचूंगी,
जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचो। लड़का स्पेन में है, अपनी फैमिली को भी वहीं सेटल करेगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे आपको इस रिश्ते के बारे में बताया किसने? वो रूमी की वालदा ने बताया था। आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बेटा एक बार जरूर सोच लो इस रिश्ते के बारे में। उनकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उनको। आपकी अम्मी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह सोचने की? मैं समझी नहीं। ये भोलेपन का ड्रामा ताबिश भाई के लिए रखिए। दरअसल छोटे लोग तो हमेशा छोटे ही रहते हैं। आपकी अम्मी को जरा सी इज्जत क्या दे दी, वो तो सर पे ही चढ़ गई। सैरिश, तमीज से बात करो, तो मेरी अम्मी के बारे में बोल रही हो? जी बिल्कुल, मैं आपकी ही अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी बेटी ने खुद किसी के बेटे को ट्रैप करके शादी की हो। उसकी माँ सैरिश के लिए रिश्ते बताएगी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये प्लानिंग करने की कि मुझे इस घर से निकालेंगी? सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। आपने खुद अपनी अम्मी को जाके कहा होगा ना कि प्लीज सैरिश का पता साफ कर दे, ताकि मैं इस घर पे हुक्मरानी कर सकूं। शादी तो मैं वहां करूंगी जहां मेरी मर्जी होगी, लेकिन फिर भी इस घर पे हुक्मरानी करने का सोचिएगा भी मत। दरअसल इतनी औकात नहीं थी ना जितना आपको मिल गया, तो हैंडल नहीं कर पा रही। और जाके अपने मेके वालों को भी इन्फॉर्म करते कि आइंदा इस किस्म की दोबारा कोई वाहियात हरकत करने की कोशिश की तो आप इस घर से निकाली जाएंगी। सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। मेरा या अम्मी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश, तुम गलत समझ। पापा, कहाँ है रूमी? कैसे हुआ ये सब? अब बेटा रूमी गिर गई, हौसला रखो, कोई ऐसी बात नहीं, डॉक्टर लेके गए। अरे कैसे गिर गई? कैसे हौसला रखूं मैं? आप लोग कहाँ थे? भाई वो मैं भाभी से बातें कर रही थी, पता नहीं अचानक से उन्हें चक्कर है, वो गिर गई। वो तो शुक्र है मैं उनके साथ थी, मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुला ली। बस अल्लाह रोमी को और बच्चे को खैरियत से रखे। आप लोग कहाँ थे? मरीज के साथ आप है? जी मैं ही हूँ। मेरी मिसेस कैसी हैं? आप इतनी लापरवाही, आपको पता है ना उनके एंड के दिन चल रहे हैं, और ऐसी पोजीशन में लाए आप उन्हें। कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मुझे बताएं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पेशेंट का बीपी बहुत हाई है, बस आप लोग दुआ करें और प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं और पेशेंट से कोई भी नहीं मिलेगा। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह रहम करने वाला है।
शांजे, बेटा मेरा ना सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने रूमी को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तुम जरा ताबिश को फोन करो। ठीक है अम्मी, मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप खामखा परेशान हो रही हैं। हो सकता है उसने अपना फोन चार्ज पे लगाया हो। मैं उसके घर के नंबर पे फोन करती हूँ। मैंने घर के नंबर पे फोन किया था, कोई नहीं उठा रहा है फोन। अच्छा चले, मैं ताबिश को फोन करती हूँ। ताबिश आप इनसे साइन करो। मिस्टर ताबिश, जी इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, हमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना है। डॉक्टर, कोई खतरे की तो बात नहीं है ना? अब उनका बीपी नॉर्मल हो गया, इसीलिए उनको ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, फिक्र मत करो। शिरीज, दुआ करो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक तो हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। शुक्र है मेरे मालिक, मुबारक हो बेटा। ये फाइल काउंटर पे दे दीजिए आप। मुबारक हो आप। बहुत बहुत मुबारक बेटा, अल्लाह ने बहुत रहम किया। डॉक्टर, रूमी तो ठीक है ना? मैं उससे मिल सकता हूँ? जी वो भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। अभी थोड़ी देर में आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन जिस हालत में आप तो उन्हें यहाँ लाए थे, बच्चे की जान भी जा सकती थी। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही हंसता बसता रखे, आबाद रखे। अरे बेटा, सैरिश को तो फोन करो, उसको तो खुशखबरी सुनाओ। अभी करता हूँ। मामा, शांजे भाभी की कॉल आ रही है। हाँ, आप बात कर लें, फिर मैं करता हूँ कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। सबिया बहन को भी बता दें आप प्लीज, बस जल्दी से आ जाए। ओके, खुदा हाफिज। सैरिश को फोन करो। जी। बहुत बहुत मुबारक। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं ठीक हूँ। कितना क्यूट है ना, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। माशाल्लाह कहते हैं ताबिश। अच्छा, यानी अभी से अम्मा वाला टच आ गया तुम्हारे अंदर। लेकिन रूमी, मैं तुमसे नाराज हूं। अभी खुशी का मौका, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा। इतनी लापरवाही, वो तो शुक्र करो सैरिश ने तुम्हें गिरते हुए देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश, तुम गलत समझ। क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई तुम्हें? कुछ नहीं, आप बाहर जाइए, मुझे इनकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है। अच्छा रूमी, मैं बाहर ही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। ओके? मुझे खुद नुकसान पहुंचाया और सबके सामने मासूम बन गई है। कितनी सख्त दिल की मालिक है ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रहम फरमाया, वरना सैरिश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। अल्लाह छोटे साहब को लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। अब चलो। अयान, वेलकम होम। आपने देखा आपकी फूफू ने आपके लिए कितने बलून्स लगाए हैं? जान अभी ये बहुत छोटा है ये बातें समझने की। भाई ये तो सहरिश का प्यार है, मोहब्बत है, जो उसने इतना एहतमाम किया है, माशाल्लाह। आइए आइए, चलो आज। रानी जी बेगम साहिबा। चलेगी रूमी बेबी ऊपर? जी बेगम साहिबा, मैं छोड़ आई हूँ उनको रूम में। अब देखो, पहले से भी ज्यादा उनका ख्याल रखना, और छोटू का तो खास कर ख्याल रखना है तुमने। बेगम साहिबा आप फिक्र भी ना करें, मैं रूमी बीबी के खाने और मालिश का पूरा ध्यान रखूंगी। शाबाश। मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा छोटा सा बेबी। हाँ मालूम है रूमी, इसके आने के बाद ना मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता। दिल करता है हर वक्त इसके साथ खेलता रहूं। हर वक्त तो इसका ही ख्याल आता रहता है मुझे। जानती हूँ, इसके बाद तो तुमने मुझे टाइम देना ही छोड़ दिया। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी भी कोई बात नहीं। ताबिश, तुमने सोचा है कि हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, तुमने सोचा है? हाँ, एक नाम है मेरे दिमाग में। मुझे मूसा नाम बहुत पसंद है। क्या हम इसका नाम मूसा रख सकते हैं? नाम तो बहुत अच्छा है, मूसा। पर हम इसकी फुप्पो से भी पूछेंगे। तुमने सहरिश को देखा था? मैंने उसको इतना खुश कभी भी नहीं देखा। बेबी को देखकर खुद बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, है ना? सहरिश की असलियत शायद मैं कभी ना समझा पाऊं तुम्हें। वो अंदर क्या है और बाहर क्या। मूसा ठीक है। रूबी, मैं इसको अपने साथ लेकर बाहर कब जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊँ। पहले से बड़ा तो होने दो। अरे मामा, अरे बेटा, इसका नाम डिसाइड करो ना। सब लोग बेबी बेबी कह रहे हैं। डिसाइड करने की क्या जरूरत है? मैंने सोच लिया कि हम इसका नाम क्या रखेंगे। हम इसका नाम रखेंगे आहिल अहमद। अच्छा नाम है ना? इट मीन्स द ग्रेट किंग। ये तो बहुत प्यारा नाम है ना? क्या हुआ भाभी, आपको नाम अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं अच्छा लगा तो आप कुछ और रख सकती हैं। सहरिश असल में रूमी को मूसा नाम बहुत पसंद है, तो आहिल के बजाय मूसा रख लेते हैं। क्यों क्यों मामा? ऐसा करते हैं ना कि इस बार मूसा रख लेते हैं, अगली बार तुम्हारी पसंद का नाम रख लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया तो मेरी क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ। सहरिश, सहरिश,
ये क्या ताबिश, नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को। ताबिश, वैसे भी पहले बच्चे के नाम पर तो फूफियों को ही हक होता है और उन्हें बड़ा मान होता है अपने भाइयों पर, और तुमने सैरिश को नाराज कर दिया। अच्छा नहीं किया। मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मामा, रूमी की भी तो पहली खुशी है ना। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने नाम डिसाइड कर लिया है कि मूसा ही रखोगे तो मैं सैरिश को मना लूंगी, आखिर तुम दोनों की पहली औलाद है। नहीं मामा, मैंने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था, फाइनल नहीं है। हम आहिल अहमद ही नाम रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है, द ग्रेट किंग, मतलब भी अच्छा है। सच? मैं जाके सैरिश को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। You are the best. आहिल। आहिल बेबी, आप अकेले उठे हैं? भाभी, मैं आहिल को लेके जा रही हूँ। सैरिश सोने वाला है। हाँ तो मैं सुला दूंगी, ऐसी कौन सी बात होगी, है ना? है ना? अच्छा, बहुत प्यार नहीं आ रहा आज अपने भतीजे पे? ऑब्वियसली, मेरा खून का रिश्ता जो है ना? मुझे धक्का देते वक्त इस बात का ख्याल नहीं आया था। ना मैंने आपको कोई धक्का दिया, ना मुझे कुछ ऐसा याद है भाभी। सैरिश, तुम्हारी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था, मेरी जान पर बात आ सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है मामला सेटल हो गया, वरना तुम्हें अंदाजा है क्या होता? ओ गॉड भाभी, अब हो गया ना सेटल? क्या प्रॉब्लम है आपकी, फॉर गॉड सेक? तुम अभी भी माजरत करने के बजाय अपनी बात पर अड़ी हुई हो। आप शुक्र करें मेरा कि मैंने वक्त पर एम्बुलेंस बुला ली थी। अगर मैं ना बुलाती तो न जाने क्या हो जाता। सैरिश, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो तुमने घर वालों को झूठी कहानी सुनाकर बात बताई, और फिर मुझे एहसान जता रही हो कि तुमने एम्बुलेंस बुलाई, जबकि गलती सारी तुम्हारी थी। ना ना भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी आप और आपकी अम्मी इतनी वाहियात हरकत ना करती तो शायद मुझे इतना गुस्सा भी ना आता। लेकिन प्लीज आप चिल करें, क्योंकि आपके गुस्से की असल वजह मैं जानती हूँ। असल वजह ये है ना कि आहिल का नाम मेरी मर्जी से रखा गया है और आपकी मर्जी रिजेक्ट हो गई। मेरा दिल इतना छोटा नहीं कि किसी के नाम रखने पर उस इंसान से बदगुमान हो जाऊं। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। जो जरा सी बात पर दिल में गिरा बांध लेते हैं और लोगों के सामने रोना धोना करके अपना मकरू चेहरा दिखाते हैं। बहुत ज्यादा ही नहीं बोलने लगी आप? ये ना हो कि इसका रिटर्न आपको देना पड़ जाए। इससे भलाई आपकी इसमें है कि चुपचाप करके मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे। सैरिश, मैं अपनी जात तक बात बर्दाश्त कर लूंगी और की भी है, लेकिन अगर बात आहिल पर आएगी तो मैं जरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी सैरिश। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए मैं चुप रही, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कमजोर समझने लग जाओ। चले ये भी करके देख लें, कोई फायदा हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर, मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरा बहस करने का कोई मूड है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। संभाले आहिल को। मैं बेबी, आई लव यू। रानी, अब फ्रूट भाभी के लिए? एक काम करो, तुमने अपने सामने इन्हें सारे फ्रूट्स खत्म कराने हैं और इनके सर में दर्द हो रहा है तो अच्छे से इनकी मालिश करना और दवाई भी खिला देना। जी सर। जो ये कहे तुमने वो सब कुछ करना है। ओके भाभी, मैं जा रही हूँ।
आई लव यू। रूमी बाजी फ्रूट काट दूं? नहीं, तुम यहाँ रख दो, मेरा दिल करेगा तो खा लूंगी, आप जाओ। जी जी, वो तो कंप्लीट है मेरे पास। मैं काम करता हूँ, मैं आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स ईमेल करता हूँ। ओके। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू मामा। मामा ये आहिल रो क्यों रहा है? रानी मालिश कर रही है उसकी, इसीलिए रो रहा है। तो आप उसे बोले ना कि वो आराम से करे, उसे तकलीफ हो रही होगी। ताबिश, मालिश करने से बच्चे की सेहत अच्छी होती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और अब की मालिश की भी ना सारी जिंदगी काम आती है। और अगर बच्चा रोए तो समझ लो मालिश बहुत अच्छी हो रही है। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। अब ये किस तरह की बात है? ताबिश, रूमी ने तुमसे कोई जिक्र किया? किस बात का? आइल का सवाल ये ना पूरा हो रहा है बेटा, अब वो मैके जाएगी रहने के लिए। सबिया तो चाह रही थी कि चिला ये दोनों वहीं करे उसके पास, मैंने ही मना कर दिया कि नहीं। सबिया का फोन आया था, कह रही थी कि मैं आरिफ को भेजूंगी, इन दोनों को उनके साथ भिजवा देना। 8-10 दिन तक उनके पास ही रहेंगे। 8-10 दिन? क्या हो गया मामा, इतने दिन? अरे बेटा ये रस्म है, नानी है वो उसकी, हक है उसका। अजीब ही रस्म है। मेरे ख्याल से रूमी ने जिक्र किया था इस बात का। मैं आयल के साथ खेलने में बहुत मसरूफ था, इसलिए तवज्जो नहीं दे सका उसकी बात को। अच्छा चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं खुद रूमी को छोड़ दूंगा। ठीक है। तौबा है सारे, 24 घंटे काम करते रहते हो, घर पर हो, अब तो छोड़ दो। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ मेल चेक करनी थी, वही कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहे हो? जी, एक ऑफिशियल मीटिंग है, उसी के लिए जाना पड़ा। सुनो, तुमने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था कि बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आई है, मुझे मिलवाओगे उससे। इस बात को भी बहुत अरसा गुजर गया, क्या हुआ? क्या होना है, बस दोबारा मिली नहीं। लेकिन अगर दोबारा मिली तो मैं आपको डेफिनेटली उससे मिलवाऊंगा। क्या मतलब है? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? जाओ ढूंढो, तलाश करो उसे, कब तक इंतजार करोगे इस तरह से? अचानक से मिली थी, मुझे उम्मीद है कि दोबारा भी अचानक से मिली जाएगी। चलो अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। कौन नहीं मिल रही दोबारा? भाई सारिम को कोई लड़की पसंद आई थी और कहीं अचानक से मिल गई थी इसे। ये अब तक उस लड़की को दोबारा नहीं मिला है, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। तुम ऐसा करो कि ढूंढो उस लड़की को इसके साथ मिलकर, वरना इसने कुछ नहीं करना है। सारिम, ये क्या मैटर है? आंटी इसने मुझे कुछ बताया नहीं इस बारे में। कुछ नहीं यार, मुझे एक लड़की किरण जैसी लगी थी, मैंने अम्मी को उसके बारे में बता दिया था। अब वो उसी के बारे में डिस्कशन कर रही है मुझसे। तो उस लड़की के दोबारा मिलने का इंतजार किया जा रहा है, और अगर वो ना मिली तो? ना मिली तो क्या होगा? मैं किसी को भी पकड़ के ना इसकी शादी करा दूंगी। सीरियसली? आंटी ये बिल्कुल ठीक करेंगे आप। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन देखती हूँ। अम्मी प्लीज पास्ता बना देना व्हाइट सॉस के साथ। व्हाट अबाउट रेड सॉस? व्हाइट। ओके। रानी, रानी! क्या हो गया सैरिश? मम्मी रानी से कह के मुझे कॉफी बनवा दे, नींद आ रही है। अच्छा मैं बना देती हूँ। रानी बिजी है, वो रूम के कपड़े पैक कर रही है। एक मिनट
भाभी के कपड़े रानी क्यों पैक करी है? कहाँ जा रही है जो उन्हें रानी की जरूरत पड़ गई है? रूमी का 1.25 महीना हुआ है तो रूमी अपने मायके जा रही है 1-1.5 हफ्ते के लिए। ये क्या लॉजिक है मम्मी? अरे बेटा सभी लड़कियां जाती हैं, मेरी और ताबिश की इजाजत से जा रही है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये? तुम्हें बताना इतना जरूरी नहीं था। जरूरी था। वो आहिल को इतने दिनों के लिए मुझसे दूर ले जाएंगी, वो उनके अजीबोगरीब घर में कैसे गुजारा करेगा? मैं भी भाई से बात करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई ये क्या बात हुई? आप आहिल को इतने दिनों के लिए मेरे से दूर ले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी? सैरिश चाहता तो मैं भी यही हूँ ना, लेकिन इसकी नानो भी तो उसको बहुत याद कर रही हैं। तो मैं भी तो याद कर रही हूँ ना, मैं नहीं जाने दूंगी इसे इतनी देर के लिए। हम आप ही समझाएं इसको कुछ। आहिर, अपनी पप्पू से कहो ना कि वो हमसे मिलने आ जाए। भाई भाभी को बोले ना फिर 2-4 दिन के लिए ले जाएं, इतने दिनों के लिए नहीं मैं जाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ले जाया करूंगा, स्पेशली आहिल से मिलवाने के लिए। अभी रूमी का इतने दिनों के लिए जाना तो बनता है ना, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वाओ, किसी को मेरे गुस्से की कोई परवाह ही नहीं है। वेरी गुड। परवाह बिल्कुल है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिल और मैं आकर मना लेंगे तुम्हें। तुम क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो सैरिश? बस बस बस, ठीक कह रही है मामा, आहिल जल्दी आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके ठीक है रूमी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बस 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 बस। ताबिश बेटा मेरी बात सुनो, अरे मिठाई मिठाई कुछ ऐसी चीजें ले जाना ना। सौ अपना बहुत ख्याल रखना सैरिश। आई एम सो सॉरी, आज मामा और ताबिश तुम्हारी बातों में नहीं आ सके। पाँच दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगी, समझिए? देखते हैं तुम क्या करते, क्योंकि इस बार मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। We'll see.